हाय गाइज, आज के एक डिफरेंट टाइप के लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक इन्वेस्टमेंट के बारे में हम बात करके कि हमारा जो चैनल है वो फाइनेंस से रिलेटेड, रुपये पैसे से, मनी से रिलेटेड फोकस पे वो चैनल है। इस पे इसी टाइप की बातें की जाती है, कैसे इन्वेस्टमेंट करें, कैसे मनी को ग्रो करें, कैसे पैसे को बढ़ाएं। तो आज हम एक देखते हैं कि आखिर हमें इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहिए, हमें क्यों ऐसा चाहिए कि हम पैसे को इन्वेस्ट करें। लोग एफडी करते हैं, आरडी करते हैं, बैंक में डालते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, किसान विकास पत्र करते हैं, फिर आपका पोस्ट ऑफिस में डाल देते हैं। तो ऐसा लोग क्यों करते हैं? ताकि अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं लोग। इसका तो आंसर तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन पता नहीं कई लोगों को पता है कि नहीं। लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट कई लोग तो सुने सुनाई बातों पे कि चलो सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम भी इन्वेस्ट कर दें। लेकिन इन्वेस्टमेंट का मेन मतलब क्या होता है, मेन फोकस क्या होता है, क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो इनको पता नहीं होता है। और कहाँ हम इन्वेस्टमेंट करने थे, ये तो आज भी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। अभी आप हम स्क्रीन पे एक चार्ट देख रहे होंगे। ये चार्ट हमारा इंडिया में रिटेल इन्फ्लेशन का चार्ट है। ये चार्ट क्या बता रहा है कि इंडिया में ऑन एन एवरेज हर साल 6% महंगाई दर, इन्फ्लेशन 6% महंगाई दर होती है। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि आपका जो दाल चावल का प्राइस है, जो खाने पीने की मूलभूत जो चीज़ें हैं, जो दाल हो गया, चावल हो गया, कपड़ा हो गया, ये जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, इसका प्राइस हर साल लगभग 6% से बढ़ जाता है। 6% से बढ़ जा रहा है। मीन्स इसका फ्रेंड्स, आज इसका प्राइस अगर 100 रुपये है तो आज से साल भर बाद 106 रुपये हो गया। तो इससे हुआ क्या, आपके पास जो 100 रुपये थी उसकी वैल्यू घट गई। मीन्स ये 100 रुपये में पहले आप 1 केजी चावल ले सकते थे, एक साल बाद वो 100 रुपये 1 केजी चावल देने के लायक नहीं रह पाएगा। इसका मेन मोटो यही है फ्रेंड्स, ताकि हम इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हमें देखने की ज़रूरत है कि हमें इन्वेस्ट करने की कहाँ ज़रूरत है। कई लोग बैंक एफडी में अपने पैसे जमा करते हैं, जिसमें इनका जो रिटर्न रहता है 6% रहता है, 6.5% रहता है। मीन्स आपका पैसा उसी रेट से ग्रो करेगा जिस रेट से महंगाई बढ़ रही है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया। अभी 12-13 में तो ऐसा फ्रेंड्स था, ऐसा सिचुएशन था कि 11% 11% इन्फ्लेशन था। जिसका मतलब है कि वो महंगाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। प्राइसेस के चीज़ों के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि लोगों को रहना मुश्किल हो गया था। और एक बात बता दें फ्रेंड्स कि जो महंगाई का जो मेन इम्पैक्ट होता है वो गरीब लोगों पे ही होता है, जिनके पास जो सिर्फ उतने ही पैसे कमा पाते हैं जिससे उनका गुजारा चल जाए, उन पे ही सबसे ज़्यादा क्योंकि जो अमीर हैं उनके पास तो मीन्स बहुत सारा पैसा है, बहुत पैसा है, जितना आप सोच भी नहीं सकते, उससे ज़्यादा पैसा है। तो उस पैसे में थोड़ा महंगाई बढ़ भी जाए तो उनके लाइफ स्टाइल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर महंगाई बढ़ गए तो गरीब जो है, जो मिडिल क्लास हैं, हमारे जैसे लोग, उनके प्लेट से प्याज कमी हो जाएगी, चावल हट जाएगा। क्योंकि महंगाई बढ़ गया, उनके पास तो पैसे की उतना ही पैसे थी, और जिस रेट से महंगाई बढ़ा उनका सैलरी, उनका जो पगार है उस रेट से नहीं बढ़ा। ये तो फ्रेंड्स हो गई कि एक मूलभूत चीज़ें वही खाने पीने से रिलेटेड। लेकिन इसके अलावा आप देखें तो हमारा जो मेडिकल इन्फ्लेशन है, मेडिकल मीन्स आपको इलाज करवाने का जो महंगाई है उसमें तो और भी ज़्यादा इजाफा हुआ है। आज जो दवाइयाँ आपको 100 रुपये में मिलती थी, वो 10 महीने बाद, 1 साल बाद सेम दवाई वो 150 रुपये में मिल रही है। तो उसमें तो महंगाई का दर और भी ज़्यादा है। तो ये, और फिर आप एजुकेशन देख लें, एजुकेशन, शिक्षा, महंगाई की दर, ये बहुत सारे कैटेगरीज है फ्रेंड्स महंगाई का, जिसका अलग अलग रेट से बढ़ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। सिचुएशन काफ़ी भयंकर है। आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएँ तो वहाँ इलाज कराने का खर्च आज मिनिमम 5,000 रुपये, 5,000 रुपये है। इससे कम में तो अब इलाज हो ही सकता। डॉक्टर का फीस है, फिर वो टेस्ट लिखेगा, टेस्ट रिपोर्ट लिखेगा,
टेस्ट कराएगा, फिर दवा लिखेगा, ये सारी चीज़ों को करते आपको 5,000 6,000 से कम नहीं खर्चा होगा। तो कहने का मेन मोटो ये था कि जो महंगाई है वो महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई को बीट करने के लिए या तो हमको इन्वेस्टमेंट करना होगा और नहीं तो हमके अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ाना पड़ेगा। गाइज ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। सेविंग से हमारा काम नहीं चल सकता है। सेविंग से हम सेविंग करने के लिए हम आज 100 रुपये सेव करके उसको घर में रख सकते हैं, लेकिन वो 1 साल बाद वो 100 रुपये का जो फेस वैल्यू हो, उसको जो कि इसका जो वैल्यू बोलते हैं, वो 100 रुपये का 100 रुपये ही रहेगा फ्रेंड्स। ये 100 रुपये बढ़ नहीं पाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे चावल का 6% रेट है, तो 100 रुपये में आज 1 केजी मान लीजिए चावल खरीद रहे हैं, तो 1 साल बाद वो 100 रुपये में आपको 1 केजी चावल नहीं मिलेगा, वो 1 केजी से कम चावल मिलेगा। लेकिन आपने तो सेविंग किया था 100 रुपये करके, तो 1 साल बाद ये रुपये 100 का 100 ही आपने घर पे रखा था, 100 का 100 ही है, तो इसका वैल्यू घट गया। ये अगले साल ये 100 रुपये 1 केजी चावल नहीं दिला सकता फ्रेंड्स। इसलिए हमको पैसे बचा के रखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कहाँ हमको इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट करने में इन्वेस्ट करें कहाँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज तक ज़्यादातर लोगों को इन्वेस्ट करने का मकसद पता ही नहीं है। वो सिर्फ ले रहे हैं और बैंकों को पैसा दे रहे हैं, बैंक में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है। वो पैसा ले रहे हैं और सीधे पैसे को दे दे रहे हैं कहाँ पे, LIC को दे रहे हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल ही इन्वेस्टमेंट का तरीका नहीं है। वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है फ्रेंड्स, इंश्योरेंस अलग चीज़ है। इंश्योरेंस अलग चीज़ है जो कि हमें जब सिचुएशन वैसी आती है, अनसर्टेन, जब अनिश्चित कालीन जो सिचुएशन है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास इंश्योरेंस होनी चाहिए, ना कि इन्वेस्टमेंट का ज़रिया है। लेकिन फ्रेंड्स, दुख इस बात का है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस में अंतर होता है। तो इसमें फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं, देख लेते हैं कि इन्वेस्ट करनी क्यों चाहिए। मान लेते हैं फ्रेंड्स, 2 दोस्त हैं, राम और श्याम, जो कि बचपन में ही से जानते हैं। राम और श्याम की जोड़ी बहुत ही फेमस है, इसलिए राम और श्याम की जोड़ी। 2 बचपन के दोस्त हैं, दोनों की एज का बढ़ रही है, काफ़ी अच्छे से बचपन निकल गया। अब दोनों 20 साल के हो चुके हैं। दोनों 20 साल के हुए, तो दोनों की 20 साल के बाद 30,000 महीने की मान के चलते सैलरी की इनकी नौकरी लग गई। तो दोनों खुश हैं, जिसमें से दोनों खुश हैं और दोनों की ज़िंदगी अच्छे से कट रही है। तभी क्या होता है, राम जो थोड़ा है वो पैसे से के प्रति इनका जो लगाव है ये थोड़ा है, और ये पैसे को ये बचाना चाह रहे हैं। तो इसी चक्कर में इनको कहीं एक से एक इन्वेस्टमेंट का एक तरीका मिल गया, इंडेक्स फंड। किसी ने बता दिया इनको कि म्यूचुअल फंड, किसी एडवाइज़र से बात किए होंगे और एडवाइज़र ने बता दिया कि आप इंडेक्स फंड में डाल दो, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बनेगा। और श्याम जो है काफ़ी चिल बंदा है, इसको अभी बोला है कि अभी तो हमारा एज जो है 20 साल ही है, अभी तो घूमने फिरने का उम्र है। तो अभी इसने क्या किया कि इसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, और राम जो है 10,000 महीने का इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया, जो कि श्याम अभी इन्वेस्टमेंट नहीं चालू किया। उसने बोला कि अभी हम बाद में करेंगे क्योंकि सारी उम्र पड़ी हुई है, अभी हम ज़िंदगी जी लेते हैं। तो इससे राम ने अपना 10,000 की, अभी क्या है कि अभी इनके पास 20 साल के हैं, अभी शादी भी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं है, इनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। अभी इनके माता पिता ही घर चला ले रहे हैं, तो इसलिए ये फ्री हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो राम ने क्या किया, 30,000 से 10,000 निकाल के हर महीने SIP में डालना चालू कर दिया। श्याम बोला कि अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसलिए इन्होंने 5 साल होल्ड कर दिया। इसने 25 साल से स्टार्ट किया। तो गाइज यहाँ पे दिखेगा डिफरेंस कि 50 साल होते होते आप लोग गेस नहीं कर पाएंगे कि किसके पास कितना पैसा होगा। राम सिर्फ 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट चालू किया है और श्याम ने 5 साल डिले कर दिया है। 5 साल डिले का नतीजा 5-7वें साल में जो दिखेगा गाइज, वो आगे हम दिखाते हैं आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। राम ने जो इन्वेस्टमेंट चालू करी थी फ्रेंड्स 10,000 महीने की,
जो कि राम ने चालू करी थी 10,000 महीने की, उसने 20वें साल से चालू करिया और 30 साल तक उसने इन्वेस्टमेंट करी और 12% के रेट पे उसने इंडेक्स फंड में डाल दिया। इंडेक्स फंड एक फंड म्यूचुअल फंड होता है फ्रेंड्स, जो कि इसमें कुछ नहीं करना होता। भारत की जो बड़ी कंपनीज है, इंडेक्स फंड 2-3 टाइप का होता है, निफ्टी का भी होता है, सेंसेक्स का भी। तो निफ्टी में 50 कंपनी रहती है, सेंसेक्स में 30 कंपनियाँ रहती है। तो कोई भी एक निफ्टी ही पकड़ लेते हैं, निफ्टी में 50 भारत की 50 बड़ी कंपनी का एक ग्रुप होता है, उसी में पैसा डिवाइड करके डाल दिया जाता है और 50 साल तक 30 साल तक चलते रहते। तो राम ने क्या किया, उसी इंडेक्स फंड में डालना चालू कर दिया। उस इंडेक्स फंड में डालने के बाद राम का जो 30वें साल बाद यानी 50 साल के एज तक राम के पास कितने पैसे मिले, 3,52,99,161, 3.5 करोड़ रुपए मिले 50वें साल में इसने। जबकि आप लोग फ्रेंड्स देखेंगे कि राम ने इन्वेस्ट कितना किया था, सिर्फ और सिर्फ राम ने 30 सालों के एज में 30 सालों में सिर्फ 36 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया। 36 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और उस पर रिटर्न क्यों बना फ्रेंड्स, 3.25 करोड़ रुपए उसने एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके अपने जमा किया। और दूसरा, जब श्याम 5 साल बाद उन्होंने इस बार इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी, राम को देखा देखी कि राम तुम तो स्टार्ट कर दिया, हम अब स्टार्ट करते हैं 5 साल बाद। तो आप देखेंगे जो श्याम का जो इन्वेस्टमेंट कॉर्पस होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1.89 करोड़ रुपये, सिर्फ और सिर्फ 1.89 करोड़ रुपीज़। फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं, सिर्फ 5 साल उसने डिले किया श्याम ने, और 50वें साल पे 30 साल बाद उसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया, सिर्फ उसने उसका जो टोटल रिटर्न हो गया आधा हो गया। इसको 50वें साल पे 1,90,00,000 रुपए ही मिले, जबकि उसको जो श्याम को मिले थे, राम को मिले थे 3,52,00,000। जबकि आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि जो राम का इन्वेस्टमेंट था सिर्फ 36 लाख था और श्याम का इन्वेस्टमेंट 30 लाख था। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट में कोई ज़्यादा का फ़र्क नहीं है, लेकिन आप फ्रेंड्स देख सकते हैं इनका जो रिटर्न है 3,16,00,000 रुपए राम को मिले और 1,60,00,000 रुपए श्याम को मिले। ये होता है लंबे समय तक डालने का, लंबे समय तक इन्वेस्ट करने का जो रिज़ल्ट होता है। तो इससे हमको क्या सीख मिलती है फ्रेंड्स, कि हमको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट करने का जो जगह है, जो तरीका है, वो हमको पता होनी चाहिए। अगर सही जगह हम इन्वेस्ट करते हैं तो 12% का अगर रिटर्न मिलता है, जो कि म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में 12% का रिटर्न कोई बड़ा बात नहीं है। 12% का जो बेसिक रिटर्न है वो मिलता ही है, ये रिटर्न। और हमको लंबे समय तक रिटर्न निवेश करने पे जो हमारा रिस्क होता है काफ़ी कम हो जाता है फ्रेंड्स। इसलिए फ्रेंड्स आप लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग इन्वेस्टमेंट चालू करें और जल्द से जल्द कमाना चालू करें और इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड स्टार्ट करें, क्योंकि 50 साल बाद 30 साल बाद कोई किसी को पूछने वाला नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे थे, क्या नहीं। मैटर यही करेगा कि आपके पास कितने पैसे हैं। जब आप हॉस्पिटल जा रहे होंगे, हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे होंगे, उस टाइम पे कोई कुछ काम नहीं आएगा कि आप क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। उस टाइम यहीं पे हॉस्पिटल वाले मांगेंगे कि आपका जो बिल हो गया 50,000 हो गया, 1,00,000 रुपये, इतना बिल भरिए तो आपका इलाज होगा, अदरवाइज़ इलाज नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इसलिए हमको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अपने पैसों को ग्रो करनी चाहिए। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। आगे के वीडियो में आप हमें सुझाव दे सकते हैं किस टॉपिक पे बनाना चाहिए।